साथियों नमस्कार। वोट चोरी एक ज्वलंत मुद्दा है। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने पब्लिक डोमेन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रमाण के साथ चुनाव आयोग का जो वोटर लिस्ट था, जो डेटा चुनाव आयोग छिपा रहा है, कभी सीसीटीवी फुटेज डिलीट करता है, कभी रिकाउंटिंग नहीं होने देता है, इन सारे मामलों पे चुनाव आयोग जवाब देने से भाग रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो वोटर लिस्ट चुनाव आयोग द्वारा दी गई और जो पब्लिक डोमेन में वोटर लिस्ट है, जो चुनाव आयोग के द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों को दिया गया था, उसमें जो साक्ष्य सामने आए 1,250,000 वोट फर्जी तरीके से कई जगह गलत तरीके से पाए गए। 5 कैटेगरी में राहुल गांधी जी ने बताया। एक व्यक्ति का देश के कई हिस्सों में नाम होना, विधानसभा में भी कई जगह नाम होना, फॉर्म 6 जो नए वोटर के लिए होता है उस पर 50 से 100 साल तक के लोगों का नाम दर्ज होना, एक कमरे के मकान में 100 से ज्यादा लोगों का वोटर रजिस्टर होना, इस तरीके की चीजें जो निकल के आई, उस पे चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है। आज चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो आरोप हैं वो गलत हैं, वोट चोरी नहीं कहना चाहिए, हम निष्पक्ष हैं। ये थोथी बातें हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो सवाल किए थे और जो जनता के सवाल हैं, जो विपक्ष के सवाल हैं, उन सवालों का एक भी जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। अलबत्ता चुनाव आयोग सिर्फ थोथी बातें कर रहा है और कह रहा है कि हम निष्पक्ष। चुनाव आयोग एक भाषण पढ़ते हुए, जैसे कहीं से वो स्क्रिप्ट लिख दी गई हो, वो पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि चूंकि सारे दलों का रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ ही होता है, इसलिए हम तो निष्पक्ष हैं, हम पक्षपात कर ही नहीं सकते। इसमें कौन सी ऐसी बात है जिससे लोग ये मान लें कि चूंकि पंजीकरण उनके वहां होता है इसलिए वो निष्पक्ष ही रहेंगे? ये गंभीर बात है। लेकिन चुनाव आयोग थोथी बात करके विपक्ष और जनता और आदरणीय राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब देने से बच रहा है। अब बात करते हैं, जब चुनाव आयोग पे सवाल होता है, ईडी पे सवाल होता है तो भाजपाई कूदने लगते हैं, अडानी पे सवाल होता है तो भाजपाई कूदने लगते हैं। तो उनसे पूछना यही है कि भाई, अगर आपका कोई साठ गांठ नहीं है तो तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? क्या विपक्षी दलों को और देश की जनता को चुनाव आयोग से, ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से या अडानी के संदर्भ में सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, या उसके लिए भारतीय जनता पार्टी से परमिशन की आवश्यकता? जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो चुनाव आयोग जवाब देने की जगह थोथी बातें करने लगता है। चुनाव आयोग से एक बात और पूछनी है कि जब नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी सवाल आपसे कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं एफिडेविट देंगे तो बात होगी, एफिडेविट नहीं देंगे तो हम एफआईआर दर्ज करेंगे, कार्रवाई करेंगे। मतलब जवाबदेही से भागने के लिए जवाब देने की बजाय धमकी देने लगता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए कि 6 लोकसभा में, देश के 6 लोकसभा में अनुराग ठाकुर जो सत्ताधारी दल के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि वहां वोट फर्जी तरीके से बढ़ाए गए और उसी के बल पर विपक्ष जीता है। क्या चुनाव आयोग के मुंह में जबान काट ली नरेंद्र मोदी जी ने? चुनाव आयोग मौन हो गया? क्या अनुराग ठाकुर से एक बार भी एफिडेविट मांगा? नहीं, क्योंकि भैया वो तो गलबहियां करके सत्ता में भागीदार है।
वो सत्ताधारी दल के नेता हैं, इसलिए उनसे एफिडेविट नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे एफिडेविट मिलेंगे तो मोदी का चाबुक चल जाएगा। गंभीर बात है। अनुराग ठाकुर जी अगर ये बात कहते हैं कि वायनाड में 92,000 वोट फर्जी पाए हैं, तो सवाल ये होता है कि एक विधानसभा की जांच करने में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने बताया कि नॉन मशीन रीडेबल जो डेटा मिला 1 by 1 मैच कराते कराते स्थिति ये हुई कि 40-50 लोगों को 6 महीने लग गए। लेकिन अनुराग ठाकुर कटाक से कुछ दिनों में, कुछ घंटों में कैसे 6 लोकसभा का डेटा खंगाल लिए। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग ने उनको डेटा दिया। जब चुनाव आयोग ने उनको मशीन रीडेबल डेटा दिया तो विपक्ष के लोगों को क्यों नहीं दे रहा है? चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के सवालों पर उसका क्या स्टैंड है। जो 5 तरीके के धांधली की बात की राहुल गांधी जी ने, 5 तरीके से वोट चोरी की बात की राहुल गांधी ने, उस पे 5 पॉइंट में 5 जवाब आने चाहिए थे। जबकि चुनाव आयोग थोथी बात कर रहा, हम निष्पक्ष हैं। चूंकि चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता बोल रहे हैं इसलिए निष्पक्ष हैं कह दिया तो मान लो भाई, क्योंकि वो तो ब्रह्मा है। लोकतंत्र की यही तो हत्या है। लोकतंत्र में सवाल करने का हक है हमारा, और जिम्मेदार संस्था या जिम्मेदार सरकार या जिम्मेदार मंत्री जवाबदेह है इस देश की जनता को, इस देश के विपक्ष को। लेकिन चुनाव आयोग जवाबदेही से भाग रहा है। चुनाव आयोग के इस तर्क से यह स्पष्ट हो रहा है कि चुनाव आयोग खुद लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता और वो रटी रटाई बात कर रहा है, लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का जो स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा ही है कि हम, चूंकि हमारे यहाँ ही सब रजिस्टर होते हैं तो हम तो निष्पक्ष, हम तो पक्षपात कर ही नहीं सकते। कैसे? कोई तर्क बता दीजिए। और जो वोटर फर्जी तरीके से 1,250,000 वोटर एक विधानसभा में पाए गए हैं उसका जवाब दे दो। एक कमरे में 68 से 100 लोग तक कैसे रह पाते हैं उसका जवाब दे दो। फॉर्म 6 पे 18 वर्ष के जो वोटर रजिस्टर होते हैं, 18 वर्ष की जगह 95 वर्ष के लोग कैसे रजिस्टर हुए उसका जवाब दे दो। एक ही व्यक्ति कई जगह, एक ही विधानसभा में भी कई जगह वोटर है उसका जवाब दे दो। एक ही व्यक्ति के फर्स्ट नेम कुछ, सेकंड नेम कुछ, दूसरी लिस्ट में फर्स्ट नेम सेकंड नेम एक साथ, ये सब क्या गोलमाल है? इसका जवाब देना चाहिए। पॉइंट वाइज पब्लिक डोमेन में जो चीज आ गई उसके लिए एफिडेविट या शिकायत की आवश्यकता नहीं होती। जब पब्लिक डोमेन में चीज है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाए गए हैं, तो चुनाव आयोग को इस पे स्पष्ट रूप से साफ साफ जवाब देना चाहिए कि ये जो 5 पॉइंट में 5 तरीके से 1,250,000 वोटरों के बीच की बात जो की गई है, ये किस तरीके से गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ हुआ है तो माफी मांग ले चुनाव आयोग कि गड़बड़ी हुई है, इसको ठीक करेंगे। कैसे गड़बड़ हुई उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं उन पे कार्रवाई कर ले, लेकिन उस पे बात नहीं होगी। अनुराग ठाकुर कह देंगे देश के 6 लोकसभा सीटों पर जहां कांग्रेस के लोग जीते हैं वहां धांधली हुई। अरे भाई, चुनाव आयोग आपकी तरफदारी में बैठा है और धांधली हम कर ले रहे हैं। सवाल तो ये हो रहा है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो किस तरीके से एक तरफ राहुल गांधी जी को चुनाव में नोटिस पकड़ा देता है, लेकिन जब नोटिस सत्ता पक्ष के नेता नरेंद्र मोदी जी को देने की बारी आती है तो वो नोटिस नरेंद्र मोदी जी को देने की बजाय सीधे जेपी नड्डा जी को दे दी जाती है। ये निष्पक्षता है।
जब राहुल गांधी जी की बात आती है तो एफिडेविट दो, लेकिन जैसे ही बात अनुराग ठाकुर की आ जाती है तो उस पर सांप सूंघ जाता है, चुनाव आयोग मौन हो जाता है। इन सवालों के जवाब हैं। जनता, जो देश की जनता है, जो महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता से जूझ रही है, आर्थिक तंगी से जूझ रही है, दुश्वारियों से गुजर रही है, वो ये कह रही है कि देखिए जी, वोट चोरी करके, बेईमानी करके ये सत्ता में पहुंच गए हैं लोग, और कितनी बेशर्मी से ये सारे झूठ बोल रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और जनता लाचार है। अब जनता उठ खड़ी हुई है, एकजुट हो रही है इस वोट चोरी के खिलाफ। जनता खड़ी हो रही है देश की सत्ता में बैठे लोगों के तानाशाही के खिलाफ। जनता अब ये कह रही है कि किसी भी हाल में अब इन तानाशाह लोगों को हटाएंगे। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी जी अपने बयानों से पलटे हैं, अपने वादों से पलटे हैं, कोई भी वादा पूरा नहीं किया है, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार की बात हो, किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, 15 लाख की बात हो, भ्रष्टाचार खत्म करने की बजाय भ्रष्टाचार प्रचंड रूप से, आकंठ रूप से भ्रष्टाचार में डूबे होने की बात हो। अगर भ्रष्टाचारी नहीं होते नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लोग, तो ये क्यों कहते कि यहां जांच नहीं होती, यहां इस्तीफे नहीं होते, जांच करा देते। किसी ईमानदार आदमी को देखा है जो जांच से भागता हो? जांच से चोर भागता है, भ्रष्टाचारी भागता है, और ये कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कर रही है। चुनाव आयोग भी इसी तरह जवाबदेही से भाग रहा है, और अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष दिखना चाहता है और सच में निष्पक्ष है, तो जो आदरणीय राहुल गांधी जी का मांग है, वही देश की जनता की मांग है कि आप मशीन रीडेबल सॉफ्ट कॉपी डेटा जो है वो दीजिए। 2 मिनट में सारा डेटा फिल्टर होके आ जाएगा, अब पता चल जाएगा कब कौन कहां फर्जी वोट डाल रहे हैं, और किस तरीके से सत्ताधारी दल के समर्थक एक से ज्यादा जगह पर वोटर हैं, एक कमरे में 100 से ज्यादा लोग हैं, किसी बिजनेस कमर्शियल प्रॉपर्टी पे वो वोटर के रूप में रजिस्टर हैं। एक चर्चा के दौरान ये बात निकल के आ रही थी, कुछ बुद्धिजीवी बता रहे थे कि जब तानाशाह सत्ता में बैठा हो, जब शासक तानाशाह हो, तो जो संस्थाएं हैं वो भी तानाशाह हो जाती हैं, वो भी जवाबदेही से भागने लगती हैं, और ये प्रमाणित हो रहा है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाही कर रहे हैं, जवाबदेही से भाग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सभी जो संस्थाएं हैं, जो लोकतंत्र की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, वो भी अपनी जवाबदेही से भाग रही हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि 2014 से पहले भाजपा और कुछ विदेशी ताकतों के फंड से जो चल रहे संगठन हैं, वो झूठा षड्यंत्र करके कांग्रेस की सरकार पे भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगा रहे थे, और तत्कालीन कांग्रेस सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और मनमोहन सिंह जी ने सहर्ष उनके आरोपों पर जांच बैठाई। जांच प्रभावित ना हो इसलिए जिन लोगों पे आरोप थे उनको जेल तक भेजा गया। और हुआ क्या? ये सब होने के बाद आज जब नरेंद्र मोदी की सत्ता है, किस तरीके से एक एक करके 2G, CWG, इन सब मामलों में क्लीन चिट मिलती जा रही है। इससे यह तो स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार पे लगाए गए जो भ्रष्टाचार के आरोप थे
वो सब झूठे और बेबुनियाद थे, मनगढ़ंत थे और भाजपा के साजिश का हिस्सा थे। और आज ये भाजपा जब सत्ता में पहुंच गई उन झूठे आरोपों के और अपने षड्यंत्र साजिश के बदौलत, तो अब उसके ऊपर जो भी आरोप लगते हैं उससे वो मुंह फेर लेती है, ना जांच कराती है, ना ही जवाब देती है। 2014 से पहले जो भी फर्जी आरोप लगाए गए, कोई साक्ष्य नहीं था। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी। बिना साक्ष्य के यही गोदी मीडिया ट्रायल करके तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसको बदनाम करने का साजिश का हिस्सेदार बना। और अब वो गोदी मीडिया, जिसके सामने नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने ब्यौरेवार तथ्य के साथ, सबूत के साथ वोट चोरी का खुलासा किया है, गोदी मीडिया को भी सांप सूंघ गया है। वो उस पर बात तक नहीं कर रहे, उस पर चर्चा तक नहीं हो रही है। आज जब न्यूज डिबेट्स कुछ जगह हो भी रही है छोटी मोटी, तो वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, एंकर, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, ये 4-5 लोग ऐसे आते हैं, एक्सपर्ट, जो कि इस खुलासे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। ये चर्चा भी नहीं होने देते हैं कि ये जो खुलासे हुए हैं इसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या इसके मेरिट पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्या इस पे चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पॉइंट वाइज जवाब देना चाहिए, जिससे देश की जनता का लोकतंत्र और चुनाव आयोग में विश्वास बना रहे। इस पे चर्चा ही नहीं करने देते। क्या इस बात पे चर्चा नहीं होनी चाहिए कि जो विपक्ष के नेताओं और जनता का सवाल है कि जो वोट चोरी हो रही है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, फर्जी वोटर लिस्ट चल रही है, उसमें चुनाव आयोग की क्या भूमिका है, उसमें और कौन लोग दोषी हैं, उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती। तो उस पूरी बहस को ही खत्म करने की साजिश भाजपा के आईटी सेल के लोग, न्यूज गोदी मीडिया के गोदी एंकर, गोदी मीडिया पर बैठने वाले एक्सपर्ट, गोदी मीडिया पर बैठने वाले राजनीतिक विश्लेषक, गोदी मीडिया पर बैठने वाले वरिष्ठ पत्रकार के रूप में भाजपा के एजेंट, ये सब इस बहस को ऐसे खत्म करना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि राहुल गांधी एफिडेविट क्यों नहीं दे देते। सवाल ये है कि राहुल गांधी अगर एफिडेविट नहीं दे रहे हैं, या राहुल गांधी से जब एफिडेविट देने की बात चुनाव आयोग मांग कर रहा है, भाजपा के नेता मांग कर रहे हैं, सरकार मांग कर रही है, गोदी एंकर मांग कर रहे हैं, गोदी मीडिया मांग कर रही है, गोदी एक्सपर्ट मांग कर रहे हैं, गोदी पॉलिटिकल जो राजनीतिक विश्लेषक मांग कर रहे हैं, तो क्या अनुराग ठाकुर से ये एफिडेविट नहीं मांगा जाना चाहिए। इन बातों को जनता भी समझ रही है और जनता अब एकजुट है। और मुझे भरोसा है कि ये कम से कम आने वाले आगामी चुनावों में अब जनता भी एकजुट होगी और एक एक वोट पर पैनी नजर रखेगी। ये जरूर देखेगी कि कोई फर्जी वोट ना पड़े। और मैं तो आह्वान करता हूं विपक्ष के सभी दलों से, उनके कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, जो जहां हैं वो अपने मोहल्लों की वोटर लिस्ट ले लें और उस वोटर लिस्ट में बैठकर गहन पुनरीक्षण स्वतः अपने घर पर करें और उसके बाद उनका मिलान फील्ड में उतरकर करें, क्योंकि ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। जब चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, जवाबदेही से भाग रहा है, तो हम सभी की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनको आईना दिखाएं। जिस प्रकार आदरणीय राहुल गांधी जी ने 6 महीने में
ये खुलासा किया 6 महीने की मेहनत के बाद, तो राहुल गांधी जी की तरह हमको भी अपने क्षेत्र के, अपने मोहल्ले, अपने गांव के वोटर लिस्ट में बारीकी से सारी चीजों को देखने और सुधारने की जरूरत है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो जो गड़बड़ी है वो भी देखिए, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि शहरी क्षेत्रों में और खासकर उन पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ जो भाजपा के विचार से प्रेरित लोग हैं, आरएसएस के विचार से प्रेरित लोग हैं, उनके भी स्कूलों पे जो बूथ हैं, वहां पे ये भारी मात्रा में गड़बड़ियां होती हैं। क्योंकि जब नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुलासा किया, तो जो एक नाम विशाल सिंह महिपाल सिंह आया, जो बनारस में भी रजिस्टर था, तो उसके वोटर लिस्ट, बूथ, इन सब की जब जांच की हमने, तो ये पता चला कि वो जो विद्यालय है वो आरएसएस के विचारों से जो प्रेरित लोग हैं, आरएसएस का विद्यालय है, उसमें संरक्षण में आरएसएस के लोग हैं। उसके बाद वहां पे उन फर्जी वोटों को डलवाया जाता है और फर्जी वोटों से ये सरकार बनी है। अगर यही खुलासा 2024 चुनाव से 6 महीने पहले हुआ होता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये जो वोट चोरी करके सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी जो सरकार में हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, वो कतई सरकार में ना आते और भाजपा 50 सीट से ऊपर नहीं बढ़ पाती। तो अब भी वक्त है, चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा, सरकार जवाबदेही से भाग रही है। हम विपक्षी दलों की जिम्मेदारी है और जनता की जिम्मेदारी है कि अपने वोटों की, अपने अधिकारों की रक्षा कीजिए, अपने युवाओं के भविष्य के लिए सभी वोटर लिस्टों का स्वतः परीक्षण कीजिए और उनका मिलान कराइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।